वसुंधरा को साइड करने चले थे मोदी, अब मिली हार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महारानी वसुंधरा राजे को साइड करके अगर बीजेपी ये सोच रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, तो ये सारी गलतफहमी अब धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। ये रियलाइज कराना शुरू कर दिया है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी करके बीजेपी ने, पीएम मोदी ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल करणपुर विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए और भजन लाल सरकार के लिए एक झटका है। बता दें, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रुपेंद्र कुन्नर ने जीत हासिल कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए हैं। अब इस पर कयास लगने और सियासत शुरू हो गई है। वसुंधरा को साइड करना पड़ा भारी। अब देखिए, इस हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये वसुंधरा को साइड करने का ही नतीजा है जो बीजेपी करणपुर विधानसभा सीट से हार गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जनता ने राजस्थान बीजेपी को वसुंधरा की आस में जिताया, लेकिन मोदी ने वसुंधरा को हर जगह से साइड करके कमान भजन लाल को दे दी, जिसके बाद जनता ने इस चुनाव में हराकर बीजेपी को जवाब दिया, क्योंकि जनता को कुछ और उम्मीद थी और मिला कुछ और। आप ये चीज आप इससे भी समझ सकते हैं कि भजन लाल सरकार को अभी 1 महीना ही हुआ है और एक हार मिल गई है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा की अनदेखी की गई, उसके बाद उनके समर्थक वोट ही नहीं देने गए और बीजेपी हार गई। वही कुछ कह रहे हैं कि वसुंधरा ने औकात दिखा दी है, यानी जो बीजेपी जीत पर घमंड कर रही थी, अब देखिए भजन लाल की सरकार में एक चुनाव हार गई। गहलोत ने कसा तंज। अब इस पर कांग्रेस भी मजे ले रही है। बीजेपी की हार पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत स्वयं गुरमीत सिंह कुन्नर के जन सेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। मंत्री बनने के बाद भी हार गए। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह रही कि राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं और इसके बाद भी उन्होंने करणपुर विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली है। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, इसीलिए भी बीजेपी की किरकिरी हो रही है। इसके अलावा अंत में आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने बीजेपी की इस हार पर और क्या कुछ कहा है, कैसे तंज कसा है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है वसुंधरा की वजह से ही बीजेपी हारी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हाँ, राजस्थान में वहाँ पर जो है आप लोगों को जीत तकरीबन मिल चुकी है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? राजस्थान करणपुर सीट जो आप देखिए 12,000 वोट से सीट जीत गई है। हाँ। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगले रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर।